नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ और इस वक्त हमारे सामने जो मौजूद है उससे आप देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये आविष्कार कोई और नहीं बल्कि 20 साल के एक लड़के ने किया है जिनका नाम प्रीतम शर्मा है। उन्होंने वाराणसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इस वक्त वो हमारे सामने मौजूद हैं इस अपने आविष्कार को लेकर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया और कितना समय लगा इस रोबोट को बनाने में। प्रीतम, पहले ये बताइए कि कब से आप इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, कितना टाइम लगा आप इसको बनाने में और कैसे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना है। मैंने जैसे इससे पहले एक और रोबोट बनाया था, वो नर्सिंग रोबोट था हॉस्पिटल में काम करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक और रोबोट बनाया जाए। तो फिर मुझे एक आइडिया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अलग सा सोचा जाए जिसके ज़रिए स्कूल में सिक्योरिटी भी रहे और बच्चों को पढ़ाने के लिए आसानी से एक शिक्षक के रूप में एक रोबोट बनाया जाए। तो वहीं से मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना एक रोबोट में हम लोग एक सिक्योरिटी और टीचर के दोनों गुणों को एक डालकर एक रोबोट बनाया जाए। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। फिर मैंने उसमें अपने फाइल को तैयार किया और मैंने लगभग 1.5 साल में इसको तैयार किया और मेरा लागत कम से कम 1.5 लाख रुपए इसमें लग गया। 1.5 साल में ये रोबोट हमारे सामने जो आप देख सकते हैं, ये जो रोबोट है ये 1.5 साल में तैयार हुआ है। और जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब कैसे डिज़ाइन करा, क्या दिमाग में था इसको डिज़ाइन करने से पहले? चश्मा वश्मा लगा दिया है पूरा? तो मेरा ये पर्पज़ था कि बच्चों को अगर गेम के ज़रिए अगर पढ़ाया जाए तो वो जल्दी कोई चीज़ों को सीख लेते हैं और बच्चों को खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मैं चाहता था कि ये दिखने में भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर जैसा लगे। तो हमने इसमें चश्मा इसको लगाया। फिर हमने इसके जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पूरे ह्यूमन की तरह हमने तैयार किया। इसमें दांत, चश्मे, सारी चीज़ें लगाएं। फिर हमने ये भी ध्यान रखा कि इसको एकदम इंसानों की तरह चलाया जाए जैसे कि ह्यूमन चलते हैं। तो हमने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और इसको इंसान की तरह हम लोगों ने चलाने का पूरा प्रयास किया और अब ये चलने में भी सक्षम है। एक टीचर की आपने बात की, किसी अपने पर्सनल जो पहले टीचर रहे, कोई पर्सनल फेवरेट या जो एकदम नहीं पसंद थे, उससे इंस्पिरेशन तो नहीं लिया? ऐसा ही कुछ था क्योंकि मैं जहाँ मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपने पढ़ाई में तो उतना ज़्यादा मेरा रुचि नहीं रहा, लेकिन मेरा रोबोटिक्स में शुरू से ही रुचि था कि मैं रोबोटिक्स में ही आगे जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्लास में तो बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन मेरे जैसे जैसे मैंने अपने क्लास में धीरे धीरे एक नई आविष्कार की जब मैंने बनाया तो लोगों टीचरों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं धीरे धीरे जब स्टेट लेवल में मेरा चयनित हुआ तो टीचरों को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और टीचर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तुम आगे भी रोबोटिक्स स्कूल में अपना काम करो। पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारा पार्ट जो आप कहाँ से आपने लिया, कैसे असेंबल किया? तो मेरा इसमें भी एक सोच था कि क्यों ना हम लोग कबाड़ से एक रोबोट तैयार किया जाए। अगर बात की जाए जिस तरह का मैंने रोबोट बनाया है, अगर इसको नए तरीके से अगर दुकान से अगर लेके आते हैं तो कम से कम 3 लाख रुपए लग सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जहाँ इसकी आवश्यकता थी तो हमने इसको कुछ पुराने चीज़ों से हमने इसको बनाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कम लागत में ही बनाया जाए जिससे के ज़रिए और बच्चों को प्रेरणा मिले और वो भी ख़राब चीज़ों से इसको बनाएं। तो जैसा कि आपने सुना, जितने भी पार्ट्स हैं वो रिफर्बिश पार्ट हैं। रिफर्बिश पार्ट से ये पूरा रोबोट तैयार हुआ है। तो आइए चलिए अब रोबोट से बात करते हैं और देखते हैं कि जितना प्रीतम बता रहे हैं क्या वो उतना सक्षम है। तो इससे हम लोग बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बच्चों के सवाल को सही जवाब दे पाएगा। तो हम इसको चालू करके देखते हैं। ओके। क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम तुम जानते हो? जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? क्या तुम अभी एग्जैक्ट समय बता सकते हो अभी कितना बज रहा है? जरूर, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? क्या तुम योगी जी के बारे में जानते हो? जी, मैं जानता हूँ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गणेश, तुमको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में दाल, चावल और रोटी पसंद है। क्या आपको भी ये खाना पसंद है? गणेश, फलों का राजा कौन है? फलों का राजा आम है। क्या आपको आम पसंद है? अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं?
आप अभी करण विहार फेज 2 सुल्तानपुरी दिल्ली में एक अननेम रोड पर हैं। क्या तुम रेखा गुप्ता के बारे में जानते हो? हाँ, रेखा गुप्ता एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और 2025 से दिल्ली की मुख्यमंत्री है। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या तुम ये बता सकते हो कि जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है। क्या आपको उसके बारे में कुछ और जानना है? तलवार से गणेश। राक्षस का सिर काट लिया। क्या तुम टेबल सुना सकते हो? बहुत अच्छी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 निमा 18, 2 धाम 20। क्या मैं किसी और चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ? गणेश, तुम बता सकते हो कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं? आप अभी करण विहार फेज 2 सुल्तानपुरी दिल्ली में एक अननेम रोड पर हैं। अच्छा। लेस देन 0 एक्सीड ग्रेटर देन लेस देन 0 XA 0 ग्रेटर देन में इस जगह के बारे में और जानकारी दे सकता हूँ। क्या तुम योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हो? हाँ, योगी आदित्यनाथ एक भारतीय राजनीतिज्ञ और हिंदू भिक्षु हैं। वे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सारे सवालों को ठीक से जवाब दे रहा है और इसी तरह से मुझे लगता है कि और एडवांस लेवल पर हम लोग काम करके और इसको अच्छे से और बना सकते हैं। जैसे कि मुझे इसको बनाने के लिए कम से कम मैंने इसमें रेसिपी पाई लगाया और इसकी कोडिंग के ज़रिए इसमें हम लोग को बहुत एडवांस चीज़ें डालनी पड़ी, जिसमें लगभग हम लोगों को कम से कम 1.5 महीने इस AI जनरेटर्स को बनाया गया और साथ में इसमें हम लोग की लागत भी बहुत ज़्यादा आई। मुझे और उम्मीद है कि मैं भविष्य में और भी अच्छे इसके ऊपर काम करूँगा और एक आने वाले समय में मैं एक और अच्छा रोबोट बना सकूँगा। हमने अभी आपका आविष्कार देखा और ये विश्वास से परे है जो हम देख पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, जो सवालों का जवाब जिस तरह से ये रोबोट दे रहा है वो कल्पना से बिल्कुल परे है। ये थोड़ा सा आप हमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए पूरे रोबोट का, कौन सा क्या है, कैसे काम करता है, कितना टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में। तो जैसे कि हमने इसमें कई फंक्शंस लगाए हैं जिसके ज़रिए कि हम लोगों को रोबोट में दिलचस्पी आए कि इसमें सारे इतने आविष्कार इसमें किए गए हैं जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जाली टाइप का हम लोगों ने लगाया है। इसका ये पर्पस है, जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कूल में सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट में देखते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी के लिए थोड़ा कम लगाया इसमें जाली इसलिए लगाया गया है जैसे कि अगर इसको कोई हानि पहुँचाने की कोशिश करता है, इसको कोई उठा के चोरी करने की कोशिश करता है तो ये तुरंत हमारे फ़ोन में मैसेज और लोकेशन दोनों भेजेगा और साथ में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उठाएगा उसको कम से कम 220 वोल्ट का झटका लगेगा जिसके ज़रिए वो उसको चुरा नहीं पाएगा। साथ में इसके दूसरे फंक्शंस की बात किया जाए तो इस पर हम लोगों ने यहाँ पे एक वाईफाई जैमर लगाया गया है। इसका कार्य ये रहेगा कि जैसे कोई व्यक्ति, अगर जैसे कि ये हमारे कंट्रोल के लिए बनाया गया है, अगर कोई व्यक्ति इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके सारे सर्वर को ये जैम कर देगा जिससे कि ज़रिए और कोई अगला जो व्यक्ति है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे एक आपको बायोमेट्रिक जैसा दिखता होगा, इसका कार्य ये है कि जैसे कि ये मुझे पहचाने और मेरे सारे सवालों के जवाब और मुझे ही रिस्पॉन्स करे, इस सिक्योरिटी के लिए हम लोग लगाए हैं। साथ में हालांकि जैसे कि स्कूल में अटेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बच्चे क्या होता है कि थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए उनको नया अगर दिया जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बच्चों को अगर ये पढ़ाएगा तो बच्चे डेली स्कूल आना पसंद करेंगे। तो इसी को हमने देखा कि एक अटेंडेंस शीट लगाया गया है जिसके ज़रिए बच्चे आकर यहाँ खुद अटेंडेंस लगा सकेंगे। साथ में इसका यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा है, इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ में अगले दिन क्या जो फाइल है वो उसमें सेव किया जाएगा कि इसको अगले दिन भी हम लोग रिपीट करके इसको पढ़ा सकते हैं। ऊपर में ये जो ये कैमरा लगा हुआ है, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने सोनिक सेंसर लगाया है। इसका कार्य ये रहेगा कि साथ में जो गतिविधियाँ होंगी क्लास में उसको ये रिकॉर्ड करके अपने डाटाबेस में सेफ रखेगा। इसके पीछे भी एक हम लोगों ने डिस्प्ले लगाया हुआ है, उसमें हम लोग पूरा महीने के जो भी गतिविधि हुआ है उसका हम लोग कार्य जो है उसमें देख सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड हुआ है। कितनी देर का बैकअप रहेगा? कम से कम अगर आप इसको बैटरी चलाते हैं तो कम से कम मिनिमम 8 घंटे से ऊपर ही जाता है और अगर आपको करंट से चलाएं तो आप इसको करंट से भी चला सकते हैं। करंट से तो पूरा अनलिमिटेड चलेगा? हाँ, करंट से अनलिमिटेड चलेगा और अगर आपको बैटरी चलाएं तो कम से कम 8 घंटे से ऊपर ही जाएगा ये। एक रोबोट बनाने में आपको 1 से 1.5 साल लग गया? हाँ, क्योंकि इसमें मुझे बेसिक से सोचना था कि इसका प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये बनाना था क्योंकि मैं अकेले था और अकेले मुझे कार्य को करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसी सोच के साथ मैं कार्य करता रहा। धीरे धीरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और भी कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं इसके साथ मेरा बस ये आत्मविश्वास था कि एक दिन हो जाएगा और इसी के साथ आज ये रोबोट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक बहुत
मेरे मन में एक सवाल है कि इसका नाम गणेश ही क्यों रखा? बहुत सारे नाम है, अभी गणपति भी हुआ है। हाँ, तो ये हम लोगों ने पहले ही 6 महीने पहले हम लोग कोडिंग करने से पहले ही डिसाइड कर रहा था कि हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। तो हम लोग का विचार है क्यों ना हम लोग गणेश जब उत्सव हो उसी समय करते हैं। और जैसे कि मेरा भी बचपन का नाम गणेश ही है, तो मैंने दोनों को डिसाइड किया और इसका नाम हम लोगों ने गणेश रखा। अच्छा, आप अपने खुद के नाम पे हाँ नाम रखे हैं। हाँ, क्योंकि मेरा बचपन का नाम गणेश ही था, तो मैंने सोचा कि इसका भी नाम गणेश रखते हैं। और गणेश का महोत्सव भी चल रहा है, तो इसी में इसका नाम गणेश और रख हर दिया। कार्य से पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है, तो हाँ, ये बहुत ही शुभ प्रतीक माना गया है गणेश जी का। हर शुभ कार्य के लिए पहले गणेश जी का हम लोग पूजा करते हैं, तो एक गणेश हमारे लिए एक लाभदायक नाम होगा। तो ये आपका दूसरा रोबोट है। हाँ, ये मेरा दूसरा रोबोट है। इससे पहले मैंने एक नर्सिंग रोबोट बनाया था जो हॉस्पिटलों में साफ़ सफाई के लिए उसको बनाया गया था। जैसे कि कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी लोगों को साफ़ सफाई के लिए लेकर, तो मैंने उसी के लिए बनाया हुआ था। तो अब तीसरा क्या रहेगा? पहला और दूसरा तो पहला हमने सुन लिया, दूसरा हमने खुद देख लिया। अब तीसरा मेरा ये रहा कि अब मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं कि जो बाहर के जो इंडस्ट्रियल है वो बना रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे जैसे कि हम लोग यहाँ का इंडिया का नहीं है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं उन चीज़ों को कमियों को दूर करने के लिए मैं इसमें अपना सोच को रखता हूँ कि मैं आगे कुछ ऐसा करूँ जिससे कि लोगों को जॉब मिलना भी आसानी हो। और मेरा यही है कि मैं अपना यहाँ पे खुद का इंडस्ट्रियल एरिया खोलूँ जिसके लोगों को, जैसे कि बिहार के जो लोग हैं उनको जॉब के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, और मेरा अगला सोच यही रहेगा कि बिहार के युवाओं को इधर उधर जाना ना पड़े और मैं कुछ ऐसा नया करूँ कि जिसको उनको नौकरी मिल पाए। तो वो सारा चीज़ रोबोटिक्स से ही जुड़ा रहेगा या कुछ हटके भी हो सकता है? जैसे कि मेरा इसमें सोच है कि जैसे कि मुझे कुछ रोबोटिक्स के लिए सामान मंगाना था, तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था। तो इसी चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इंडिया में ही सारी चीज़ें क्यों ना हो, हम बाहर से क्यों ही सारी चीज़ें मंगाएं, इंडिया से बनाए वो चीज़ बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप को मैं इसी तरह से सोच रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर मेहनत करूँ और मैं एक दिन आने वाले कल में कुछ ऐसा करूँ कि जो इंडिया से प्रोडक्ट बाहर जाए, जो कि बाहर से प्रोडक्ट हम लोग को ना खरीदना पड़े। आज भी हमारे इंडिया में 80% चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं उसको ना करके हम लोग यहीं पे अपना इंडस्ट्रियल खोलते हैं और इस चीज़ को पूरा हम लोग करते हैं और यहीं पे बनाते हैं हम लोग। आपने दूसरा रोबोट बना लिया, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आपके स्कूल से आपको सम्मानित किया गया था? आई थिंक 11,000 का रकम दिया था उन्होंने जब आपने पहला रोबोट बनाया था, बट उसके बाद किसी तरह का कोई अप्रिसिएशन या किसी तरह का मैंने जो पहला रोबोट बनाया था उसमें मेरा 30,000 का लगा था, लेकिन मेरे स्कूल की जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने मुझे 55,000 रुपये उन्होंने इनाम के तौर पे दिया था। और क्योंकि मैं उसमें पहले कॉलेज से था, अब मुझे ये रोबोट बनाया हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का क्या योगदान है, मेरे कॉलेज का क्या योगदान है। कॉलेज वालों को पता है इस रोबोट के बारे में या अभी नहीं पता है? अभी मैंने किसी को बताया नहीं था, अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको पहले पब्लिश किया, फिर मैं अब कॉलेज के जाने के बाद देखता हूँ उनका क्या रिस्पांस रहता है इस रोबोट को देखने के बाद। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि ये रोबोट कितना कारगर होने वाला है अगर ये स्कूल में आता है। साथ ही साथ इसके सारे स्पेसिफिकेशन के साथ साथ जो सबसे ख़ास बात है इस रोबोट की कि ये चल भी सकता है। आपको कुछ देर में हम इसको चला के भी दिखाएंगे कि कैसे ये एक ह्यूमन की तरह काम करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सारा चीज़ जो आपने करा, आपकी लंबे समय की मेहनत रही हुई, परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? फैमिली का तो पहले से मुझे इलेक्ट्रॉनिक में नहीं भेजना था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है इलेक्ट्रॉनिक से चीज़ों से, लेकिन मेरा शुरू से ही रुचि था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक में ही जाऊँ और कुछ ऐसा करूँ कि मतलब घर का नाम रोशन हो। लेकिन हालांकि घर से सपोर्ट नहीं मिला, मम्मी पापा को पता भी नहीं था कि मैं रोबोट बना रहा हूँ। जब ये रोबोट आधा कंप्लीट हो गया तो मम्मी पापा को लगा कि ये कुछ तो कर रहा है वहाँ पे पढ़ाई के ज़रिए। तो फिर जब ये मैंने वहाँ पे ले गया और मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने हालांकि गुस्सा किए, लेकिन जब इसका कार्य मैंने दिखाया तो उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि बोले कि ठीक है करो, और जो भी हमसे सपोर्ट हो पाएगा वो मैं करूँगा। और मेरे पहले से जो कुछ मैंने जैसे कि रकम जीते हुए थे मैंने वो पैसे भी इसमें लगाए और ये कंप्लीट करने में मेरा एक बहुत बड़ा योगदान। और ऐसा लग रहा कि बनने के बाद एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ, क्योंकि 1 साल से इसमें कड़ी मेहनत जो मैंने की थी, दिन रात की ये मेरी मेहनत थी। आखिरी सवाल ये है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे सब लोग आपके तरह बनना चाहेंगे, इस रोबोट से बात करना चाहेंगे या ऐसा ही कुछ अपने लाइफ में करना चाहेंगे, वो सारे लोग जो आपसे प्रेरणा लेते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका तो ये आप हमेशा मैं वही कहूँगा कि आप जिस फील्ड में अच्छा हैं और रुचि हैं आप उसी चीज़ में अपना कार्य करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के समय में आप किसी चीज़ को कम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स के लेवल में भी आजकल हमारे इंडिया में इतना नाम कर रहे हैं लोग। और एक पढ़ाई ही ज़रिया नहीं है, पढ़ाई है ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ाई में अगर आपकी रुचि थोड़ा कम भी तो आप स्पोर्ट में ट्राई कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक में ट्राई कीजिए। ऐसी बहुत सी फील्ड हैं कि जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। आजकल
आजकल हम आए दिन इंटरनेट पे सुनते रहते हैं कि कम मार्क्स के आने की वजह से बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि उसमें कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को समझे। पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, तो थोड़ा सा समझे कि पाँचों उंगली के बराबर कार्य, अलग अलग कार्य होते हैं। तो आप पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बच्चों को भी समझे और उनको समझे कि वो क्या उनको पसंद है और उसमें उनको काम कराएं। और हो सकता है कि वो एक दिन हमारे देश के लिए वो अच्छा करें, क्योंकि स्पोर्ट में जो बच्चा खेलता है वो पढ़ाई में भले उतना तेज़ ना हो, लेकिन वो इंडिया के लिए मेडल लेके आता है और इंडिया को उस पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। तो मेरा यही मानना रहेगा कि वो नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने, और यही मेरी सोच है और यही मैं कार्य करना चाहूँगा। तो प्रीतम जिन्होंने रोबोट बनाया, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कितना गर्व महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। कितने दिन से लगे हुए थे? वो 1 साल से ऊपर लग रहे हैं काम करते। बहुत अच्छा है, बहुत देखने में खुशी मचता है, बहुत अच्छा है। आपने बातचीत की रोबोट से? हाँ, हम नहीं बात कर रहे थे, वो प्रीतम बात कर रहे थे तो हम सुने थे वहीं पर। हाँ, वहीं पर सुने थे। वो पूछ रहे थे कि सब फल में कौन से फल अच्छा बड़ा है, राजा है। वो बोले कि आम है। आपको खाना में क्या पसंद है? तो वो बोले कि दाल चावल रोटी। बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। बहुत गर्व की बात है। इससे पहले भी उन्होंने एक रोबोट बनाया था जो कि एज नर्सिंग स्टाफ। हाँ, वो बनारस में बनाए थे। हाँ, तो उस वक्त तो हम लोग नहीं थे। पर ये तो हम देख लिए, मैंने वो न्यूज पर देखे थे, हम लोग बनाए थे ना, तो न्यूज पर देखे थे, सुने भी थे। ये तो आँखी से देख रहे हैं, बिल्कुल आँखी से देख रहे हैं। हाँ। तो आपने शुरू से बनते हुए, जब बनना शुरू हुआ से लेके फाइनल तक आपने इसका पूरा नहीं, हम शुरू से नहीं देख रहे थे। यही 2-3 महीना से 4 महीना से यहाँ पर आके बना रहे हैं। और कुछ बनाए थे जहाँ रह रहे थे ना, वहाँ से बना के लाए हैं। और कुछ यहाँ बनाए थे तो हम लोग देखे। बस इतना ही हम जानते हैं। क्या वेल विशेस देना चाहते हैं उनको, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? हम ये सोचेंगे कि वो बहुत आगे बढ़े, बहुत अपना तरक्की करे, बहुत इससे भी अच्छा काम करे कि हम लोग के घर और थोड़ा ऊंचा हो जाए। हाँ। आपके फादर मदर यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, वो लोग ऑब्वियसली मुझे लगता है वाराणसी में रहते होंगे। उन लोगों ने जब सुना तो उनका कैसा रिएक्शन? वो बहुत खुश है। वो तो बिल्कुल बोले हैं कि बेटा जितना लगेगा जो माने होगा अपना बनाइए, आगे बढ़िए। वो तो खुशी में न रहेंगे कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बस ये तो। प्रीतम ने जो ये रोबोट बनाया है, आपको पता था इसके बारे में? हाँ जी मैम, ये बच्चा एक्चुअल में क्या है ना, लॉकडाउन के बाद इसने अपने घर में एक छोटा सा, पहले बनारस में शायद इसने बनाया था एक लेडी रोबोट जो सैनिटाइजर का काम करती है। वो यूट्यूब में भी है और अपने ABP न्यूज़ में भी आया था। उसके बाद इसने MIT में अभी एजुकेशन इसकी चल रही है, MIT यूनिवर्सिटी यहाँ पे गुरुग्राम में। और फिलहाल ये 1-1.5 साल से इसमें लगा हुआ है। हम कहते क्या कर रहा है, तो भैया कुछ तैयार कर रहा हूँ। क्या तैयार कर रहा है ये नहीं पता। तो अब जाके इसने गणेश पूजा वाले दिन इसको बाहर निकाला है। और अगले बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, कड़ी मेहनत से, रात दिन इसी में लगा रहा था, क्या कर रहा हूँ ना, बस पढ़ रहा हूँ। तो अब जाके तैयार करा है, चलता फिरता आदमी तैयार कर दिया इस लड़के ने। तो हम तो खुद भी बिल्कुल एकदम अचंभा में है कि क्या तैयार कर दिया इसने। बहुत मेहनती बच्चा है ये, बहुत मेहनती बच्चा, बहुत आगे बढ़ेगा ये जी। आपको पता था क्या कर रहा है प्रीतम? प्रीतम सर मैंने लॉकडाउन से पहले भी रोबोट बनाए थे। वो लेडीज़ रोबोट बनाए थे कि सैनिटाइजर के काम करे हमारे अस्पतालों में, कोरोना वायरस के समय पर तैयार किए थे। और अभी भी एक सोचे कि स्कूल में टीचर के जगह पर कोई सवाल पूछना हो मैथ में या साइंस में तो रोबोट बता सकता है। बहुत मेहनत किया है, 1 साल से रोबोट बना है। 1.5 लाख से ज़्यादा ही बैठ गया है पैसा, रुपया बनाने में। मेहनत भी बहुत किया है, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। और ये लड़का अभी MIT कॉलेज में गुड़गांव साइंटिस्ट की पढ़ाई पढ़ रहा है। 1 साल हुआ उसका एडमिशन का और 2 साल का भी पढ़ाई है। बहुत मेहनती है। मेरा गौरव है कि मेरा भांजा है और मेरा भांजा ने इतना मेहनत किया है कि ये पूछिए मत कितना मेहनत किया और कितना पैसा खर्चा किया। ये रोबोट के पीछे अपना शरीर पर कोई ख्याल नहीं रखता है, अपना खाना पीना पर ढंग से ध्यान नहीं दिया जितना रोबोट पर ध्यान दिया है। आप उसको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, मेरा गौरव है कि मेरा भांजा ने इतना मेहनत किया, कड़ी से कड़ी। धन्यवाद, और आगे करे बढ़े, तरक्की होए। देख के कैसा लग रहा है? बढ़िया। हाँ, बढ़िया। बात करा रोबोट से? हाँ। आपके सवाल का जवाब दी? हाँ। सवाल किया? नहीं, अभी तो नहीं किया। देख के कैसा फील हुआ? पहले कभी देखा? अच्छा हुआ था। नहीं, पहले कभी नहीं देखा था। आपने देखा था कभी रोबोट? नहीं। पहली बार देखा? हाँ। कुछ बातचीत की? अभी नहीं करी। अच्छा, ये जो रोबोट है ये टीचर की तरह है। हाँ। आपके मन में क्या सवाल है, क्या पूछना है इससे?
मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन एग्जाम में या फिर बस डाउट क्लियर करना है? डाउट 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 क्लियर करना है बस, एग्जाम का आंसर तो नहीं चाहिए? आपने कभी देखा था रोबोट इससे पहले? नहीं, पहली बार देख के कैसा फील हुआ, क्या लगा? मेरे को लगा नहीं था असली है कि नकली। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कोई डमी रखा हुआ है? नहीं आप बताइए, आपने देखा था कभी? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा? सही है, सही लग रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूलों में अक्सर हम लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग वहाँ कैमरा डिटेक्टर लगाएं, जिससे कि बच्चों को सिक्योरिटी हम लोग अच्छे से देख सकें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसके आइज़ को भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मूथ है, ये हर तरीके से रोटेट कर सकता है। हम लोग इसके फेस के ज़रिए, इसके आंखों में लेंस के ज़रिए पीछे हम लोग कैमरा लगा सकते हैं, जिससे कि ये चारों तरफ मूवमेंट कर सके और चारों तरफ के मोशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट राइट ये करके दिखाएगा और साथ में इसके बीच के भी हिस्से को ये लेफ्ट राइट कर सकता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये अच्छे से रोटेट कर रहा है। अगर कहीं पे हम लोग एक जगह बैठ के इसको दूर से ही हम लोग इसमें कैमरे लगा के स्कूल की गतिविधियों पे हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। वाकई में ये एक तरह का एक आधुनिक रोबोट है। इसमें और भी हम लोग इसमें विशेषकर कैमरे का यूज कर रहे हैं और भी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आइए इसके आगे हम लोग चलने के सिस्टम को देखते हैं और समझते हैं कि ये चलता कैसा है।